और सभी भक्तगण को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बड़े ही उच्च विषय की बात है कि संत बनो ना हो पाना। संत बड़बो बहुत ही दुर्लभ है। संत आप नहीं बढ़ सका, नहीं बन सका जो तुम हम लोग करावो जाओ नहीं बढ़ सका आप तो छो का मनक बढ़ जावा तो ठीक है। हाल तो मनक ही कौन आप संत क्यों बढ़ जाओ। हाँ बात रही जी पहली मनक बनो मनक के भूख लागे और भोजन करे बात तो है प्रकृति। और भूख ही न लगे वो हाथ को मारो झींबा बैठ जाए तो वह है विकृति। और खुद भूखो रह करके और दूसरा न भोजन करा दिए आ है अपना देश की संस्कृति। असंस्कृति संस्कृति अपना देश की संस्कृति है ना। इन आप भूल रही हैं। आज गणेश राम जी महाराज की मूर्ति स्थापना हो रही है। ये प्रकृति का नियम है कि संसार में जब आते हैं जन्म लेवा तो सगड़ा ही रोवा। चाहे संत हो चाहे मंत हो चाहे गृहस्थी हो पैदा हुआ तो सगड़ा ही रोवा। परंतु गृहस्थी जो है पैदा हुआ तो रोवे जरूर है पर रोतो रोतो तो पैदा हुए रोतो रोतो ही जीवे और रोतो रोतो ही मर जावे। और संत में दूसरा लक्षण आ जाओगे रोता रोता तो जरूर पैदा हुए पर जब जीवे तो हंस करके जीवे और हंसते हंसते अपना चोला को छोड़ दे। वो है संत जावे और वो पूज्य हो जाते हैं। जीते जी भी पूज्य है और जीते जी भी खुद भी हंसे और दूजा ने भी हंसावे। और पूज्य होकर के जब अपना चोला छोड़ देते हैं उनके बाद उनकी मूर्ति स्थापना होकर के फिर भी पूज्य हो जाते हैं। तो बेलक्षण है होना चाहिए। गणेश जी महाराज में ऐसे लक्षण थे जो आज उनकी मूर्ति स्थापना पर आज भी वो पूज्य हैं। परंतु आप भी गति पर जाबो बड़ो ही मुश्किल है क्योंकि आप स्वार्थ में ज्यादा घुसोड़ा। आप तो आपको स्वार्थ देखा खाली। एक छोटा सा दृष्टांत है कि कहानी तो छोटी सी की है कि एक डोकरी ही जो बचपन में ही मर गई। अब डोकरी भी बचपन में ही मर गई। बचपन में मर गई तो डोकरी क्या नहीं तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ है तो बाल्यकाल में मर गई। हाँ तो डोकरी क्या हुई है और डोकरी हुई तो बचपन में क्या मर गई। तो इसका सिद्धांत वही है कि डोकरी तो होगी परंतु जो चीज ने प्राप्त करवा की ही ना वह न कर तो वह जटे ही बटेगी बटेगी खत्म हो गई बचपन की बचपन। वाह नौकरी जरूर ही पर बिना कोई बोध नहीं हो बस तो ये स्वार्थी काम नहीं देता है। एक बहुत बड़ो एक बड़ को पेड़ हो भी पेड़ के ऊपर कई प्रकार का पक्षी आकर के बैठ गया और शाम की टाइम में सब किलोल कर रिया। तो अब के मायना मोर बोलियो भाई आप तो खाली पेड़ भरवा कई वाड़ी। हाँ अपना से तो मनुष्य जो जन्म है वो सबसे श्रेष्ठ है। बीके मायने भक्ति भी कर सके बीके मायने परमात्मा ने प्राप्त कर सके बीके मायने कबूतर भी राजी हो गयो कि हाँ भाई बात तो सही है तो भी राजी सब राजी हो गया। परंतु बेटे एक कागलो भी बैठो बांदरो भी बैठो बे कौन है बे। अब वो कागलो के तो बोलियो कौन तो वे सारे कह भाई मसला ही बोले तू तो कहीं जवाब दे कि थे केवो जो को बात मारे गले न उतरे ही कौन बिल्कुल क्यों के मन की जून किसी जून तो कोई नहीं मंदी जो मिलनी नहीं जावे आ तो कोई अर्थ की बोलना जब वे सारे पक्षी के रो दुष्ट आदमी का बारों भी कालो है और माइनों भी कालो है तो वे सारा मिल मेरा टूचे मार को भगा। कुछ समय बीतिया तो वो कहीं देख रहे हो कि एक आदमी जंगल में घियो और भी के पास नार लाए
भाई भाई नार लागियो जो वो देख रहो तो अपन खा जाए, तो वो भागियो तो पाचा पाचा वो भी भाग रही, भागते भागते पेड़ पर चढ़ बैठ गई। अब भी सभा के मायने जो बंदर बैठो ना, वो बंदर भी पेड़ पर बैठो, ऊपर डाला, ऊपर बैठो डाला, वो जाकर के ऊपर बैठ गए। और वो नार भी बैठे यार बैठ गए। जब वो बांदरों के यार आदमी की जून तो सबसे श्रेष्ठ है, पूज्यवान है, बैठ जा भाई से बैठ जा, ये वो नार तन खा जाए और तू तो मत जावे, तर कोई खतरो को ना। वो बैठ गए। अब वो नार कहवे कि है भाई बानर, तू ही जंगल को और मैं ही जंगल को, वो अपना कहीं मासी को बैठो लागे भाई परो धक्को दे नीचे आगो, जो मैं परो काफी पेट भर जाऊं। बांदरो क्यों नहीं पाई माँ के सभा में बात योड़ी के इशो जन्म तो पासो मलबा नहीं को, मैं तो इन्हें धक्को न दूं, इन्हें धक्को नहीं दियो। वो नार क्यों तू धक्को दे चाहे मत दे, मुंह तो तुम जाऊं को ना, जत्ते तूने धक्को न दिया जितने मैं तो खाए भी करने जाऊं, मैं खाए बन न जाऊं, मैं तो भूखो बैठो। और मौको पड़ गयो तो बेटा जी मैं तना भी न छोड़ूंगा। और ये तो घर पतो नहीं कौन कौन रो रहा है, थार तो कोई नहीं रोवा है, तो इन्हें धक्को दे जो घर का रोता रहे, मुंह तो खार पारो पेट भर लियो। बिना ऊंचो नीचो करियो ना तो बांधो देखे यार के वो तो अपन ही खा जाएगी, नहीं मैं तो धक्को दे पाऊं नहीं हो तो धक्को दे पाऊं फायदो है ना। तो बिना कहीं हो गए आदमी ने थोड़ी झपकी, बांदरा ने थोड़ी झपकी आई, आदमी थोड़ी झपकी आई और वो भी आदमी धक्को दियो, धक्को आदमी ने धक्को कौन दियो। जब वो बांदरों भी का बस में नहीं आयो ना, जब भी आदमी पर वार करियो, अरे भाई तारे तो घर लुगाई भी रोती हो, छोरा छोरी भी रोता हो, तो ये बांदरा ने धक्को दे दिए ना, जो मैं मारो पेट भर जाऊं। वो क्या यार वो तो मैं बचा रहे हो, नहीं धक्को देती हूँ भाई, कह रहा है तू समझा को ना, मैं आटू खाया मैं न जाऊं, चाहे थानों खाऊं चाहे बांदरा ने खाऊं, तू बांदरा ने धक्को देती है, तुम तो मारो पेट भरियो नहीं चल जाऊं और तू सारा घर चल जाए, तो सारा छोरा छोरी भी पैसा मिल जाए। तो क्यों देखो यार बात तो सही खेल है, वो जानिया नहीं है। तो भाई बांदरा ने थोड़ी झपकी आई, झपकी आते रखे भी नहीं दियो धक्को दियो तो धक्को देते बांदरा जी नीचे। पर बांदरो तो होशियार हो ना, वो चेतन होती पड़ती दूसरी टावरी ने पकड़ी और पाछो ठाणा आ गई। ठाणा आती नार किया देख लिया, अरे तू खुद को ही ना बेचारियो है, उतनी धक्को दियो, वो हो सके तो तू धक्को दे दे ही ना, बांदरा ना मैं तो ये आदमी ना जो मैं तो खार पर जाऊं। जी जी बांदरो कियो कि भाई मत धक्को तो कौन दूं, मारा धर्म को पालन करूं। पर आज जो सभा बैठी ना बेके मायने में विषय रखुर भाई वो कागलो सही कियो। वो मनुष्य जो है ना मौको देखियो और आपको स्वार्थ सिद्ध कर ले वे, तो असली मात्रा में तो आप मनक भी न बढ़े तो पूज्यवान क्या न हो। ठीक है, क्यों कि जब तक चरण, एक समय की बात है कि राम जी और सीता जी बैठे है कुटिया में, लक्ष्मण जी मारे लकड़े लेवा चले गयो, तो वो सीता मैया का तो वो एकदम गोर वर्ण का, तो सीता मैया के देखो मेरे चरण कितने सुंदर है, मेरे पांव कितने सुंदर है। राम जी कियो का थारों ज्यादा सुंदर मारा है, मैं राम का कटा था का तो काला पलियोड़ा है क्या, शाम है क्या, क्यों नहीं मेरे ज्यादा सुंदर है। सीता जी कहे कि मेरे ज्यादा सुंदर है। इतनी देर में तो लक्ष्मण जी आ गया। लक्ष्मण जी आते ही क्यों कि हमारे रामचंद्र जी क्यों हमारा तो ऐसा विवाद हो रहा है, ऐसा संवाद हो रहा है, तुम इसका हल करो। क्यों के बाप जी माँ बाप के लड़ाई में बेटा नहीं पड़े तो ठीक है, मैं तो ये चक्कर में पड़ू को ना, ताकि लड़ाई थी मैं तो कहे नहीं लक्ष्मण आज का मजिस्ट्रेट हमारा तो आज का न्याय आपको ही तुमको करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी क्यों अब तो आरामान होगी, अगर मैं कह दूं सीता मैया ने कहा आपका चरण सुंदर है तो राम जी भैया जी नाराज हो जाए, और भैया का सुंदर बताऊं तो मैया नाराज हो जाए, आप तो उल्टा चक्कर में पड़ गया। अब वो काफी विचार करवा के बाद सम्यक दृष्टि अपनी लगा करके और दोनों के चरण अपने हाथों में लिए हैं, एक में राम जी का दूसरे में मैया जी का, भाई और दोनों को देख करके और बड़े सुंदर भाव से बोला कि चरण तो मैया जी के ज्यादा सुंदर
तो सीता मैया जी एकदम प्रसन्न हो गई कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे चरण ज्यादा सुंदर। लक्ष्मण जी न्याय दे दिया। अब लक्ष्मण जी बोले कि मैया, आपको पता है कि आपके चरण इतने सुंदर क्यों हैं? वो राम की वजह से ही है। क्यों क्या भैया, तो मुझे पता नहीं है कि जब तक ये चरण है तब तक ये सुंदर है। हाँ, वरना तो इस चरण की कोई कीमत नहीं है। ये सुनते ही भैया जी खुश हो गए कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। तो लक्ष्मण जी बोले, भैया जी आपको पता है आपके चरण ज्यादा सुंदर क्यों हैं? कि नहीं, मुझे तो पता नहीं है कि आपके चरण के आगे आ लगा हुआ है। आ लगने से आपका आचरण शुद्ध है, इसलिए आपके चरण शुद्ध है। तो जिसका आचरण शुद्ध होता है, जिसका व्यवहार शुद्ध होता है, वही सच्चे वही मानव है और वही सच्चा संत है। भाई संत बनने के लिए पहले मानव बनना पड़ेगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। ये सब किसी